नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य। साथ में है हमारे साथी पत्रकार नीरज झा। पॉलिटिक्स पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो खेल हुआ है। नहीं, हमने कोई स्पोर्ट्स सेगमेंट नहीं निकाला है। आपने क्रिकेट देख लिया, लेकिन क्रिकेट के बाद अब जो तमाशा चल रहा है हम वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे ही बॉल बाउंड्री पार की, भारत जीता, तुरंत एक ट्वीट आया। अगर आप हैंडल नेम नहीं पढ़ते तो आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि ये किसी देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट है। ट्वीट मैं आपको सुना देती हूं। नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स। अब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द फील्ड, तो कई लोगों ने लिखा उसमें कि हैक हो गए हैं क्या मोदी जी, ये आईटी सेल टाइप का ट्वीट कहां से आ गया। मतलब ये इतना टोन डेफ है। जहां पे लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए, कितने जवान हमारे शहीद हुए, उस चीज को गेम से जो तुलना हुई है। तो क्या इस तरह से कभी आपने देखा है कि किसी आर्मी के, हमारी सेना के मिशन को, ऑपरेशन को इस तरह से एडवर्टाइज किया गया, पॉलिटिसाइज किया गया और सबसे ज्यादा कि मतलब गेम से तुलना कर दी गई। देखिए, आपने जो शुरुआत की ना निवेदिता कि सबसे पहले लगा भाई ये किसने ट्वीट कर दिया, हैंडल को देखें तो। और मैं कई सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनके ट्वीट्स को भी पढ़ रहा था, जिन्होंने कोट किया। उन्होंने लिखा कि हम लोग औ में थे कि भाई ये ट्वीट कैसे हो सकता है, शायद गलती हो गई होगी, शायद किसी ने बिना पूछे अपने आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं उन लोगों ने ट्वीट कर दिया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे कोई आदमी बिना उनकी मर्जी से कुछ पोस्ट कर दे, ऐसा संभव दिखता नहीं है, असंभव ही होता है। दूसरी बात आप कह रही हैं कि भाई सेना के इस जो कारनामा सेना ने किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक बहुत ब्रेवरी का एग्जाम्पल था, उसको पब्लिसाइज किया गया। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि उसको पब्लिसाइज किया गया। दरअसल सेना की ब्रेवरी, सेना की बहादुरी, सेना की वीरता को अपमानित किया गया है इस तरह के ट्वीट के जरिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जब 11 खिलाड़ी जो मैदान पर उतरे, या 15 खिलाड़ियों का दस्ता जो टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था, क्या उन लोगों का उतना ही चीज स्टेक पर लगा था जितना उन सैनिकों का लगा था जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे? ये खेल था, वो जंग था। जंग और खेल दो अलग अलग चीजें हैं। मैं इसमें किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ। खिलाड़ियों का काम खेलना है, सैनिकों का काम जंग लड़ना है। और पूरे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम हैं, आप हैं, इस देश के नागरिक हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका धर्म है, उन सबका कर्तव्य है भाई देश के लिए खड़े हुए। और सब लोग खड़े हुए। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सब लोग देश के साथ थे। सब लोगों ने कहा कट द टाइज विद पाकिस्तान। लेकिन आपने क्या किया? आपने मैच खेलना स्वीकार कर लिया। उसके बाद आप कहते हैं भैया हम लोगों ने साइन कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, हम पीछे नहीं हट सकते। क्यों? इससे पहले एग्जांपल्स नहीं है क्या कि बायकॉट किया गया है देशों को? और अगर आप मजबूत हैं, अगर आप डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हैं, तो आप क्यों नहीं बायकॉट कर पाए पाकिस्तान को? आपने मैच खेला। और शेड्यूलिंग देखिए ना आप, मैच कब हुआ है? संडे को लगातार मतलब तीनों मैचेस संडे को हुए हैं। चलिए फाइनल तो जीतते चले गए इसलिए मैच हुआ, वो उस पे शायद आप लोगों का कोई जोर नहीं था। लेकिन पहला मैच, लीग मैच संडे को करवाने का क्या प्रयोजन रहा होगा? यही ना कि संडे का दिन होगा, भारत और पाकिस्तान जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, ऑडियंस बेस है, वो लोग देखेंगे राइवलरी करके कि हम इस मैच को दिखाएंगे, और मोटा पैसा जो है वो हमारे पास आएगा। पैसा तो पाकिस्तान को भी मिला होगा इस खेल के जरिए, इस टूर्नामेंट के अराउंड 500 करोड़ और 1000 करोड़ पैसे मिले हैं हमको। तो भैया आपने उनको आर्थिक मदद ही की ना। अब ना खेलते, अब कहते थे वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस एशिया कप बिकॉज इसका पार्ट पाकिस्तान है जो हमारे जमीन पर टेरर एक्टिविटी करवा रहा है। लेकिन जहां मामला पैसों का आता है वहां आप कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद जीत गए तो आपने ट्वीट कर दिए, आपने इसको पूरा इवेंट बना दिया और खेल के मैदान को जंग का मैदान बना दिया। तो पहला अपमान तो सैनिकों का किया है। सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए गए थे निवेदिता, उनकी जान स्टेक पर लगी हुई थी। वो मर सकते थे, शहीद हो सकते थे। और सूर्य कुमार यादव और पूरी पलटन जो गई है, शहादत नहीं होनी थी उनकी, जान नहीं लगा हुआ था स्टेक पर, खेलने गए थे, अच्छा खेलना था। और अच्छा खेलते हुए भी कई बार आप हार जाते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो जाती। और आप जीत गए एक ऐसी टीम से जो टीम आपके कंपैरिजन में क्लब लेवल का क्रिकेट भी नहीं खेलती है। तो कोई बहुत बड़ा मामला भी नहीं बन गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरी सरकार और सरकार में शामिल लोग, दक्षिणपंथी गिरोह जिस तरीके से इसको पब्लिसाइज कर रहा है, वो शर्मनाक है। सैनिकों का अपमान है नंबर 1। नंबर 2 खेल का अपमान है। क्रिकेट हमेशा से, और क्रिकेट क्यों, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो जोड़ने वाले रहे हैं। मैं देख ही रहा था ट्विटर पे बहुत सारे पुराने वीडियोस की लहर दौड़ रही है। 1999 का एक टेस्ट मैच है जिसमें पाकिस्तान 12 रनों से अंततः जीत जाता है भारत से, और पाकिस्तान विक्ट्री लैप लगाता है।
मतलब स्टेडियम मैदान के चारों ओर वो घूम रहा है। और मेरे हिसाब से भारत के ही किसी मैदान में ये मैच हुआ था, शायद चेन्नई में, और जितने भी लोग थे दर्शक दीर्घा में बैठे सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जिंगोइज्म की कोई जगह खेल के मैदान पर नहीं होती, हिंसा की कोई जगह खेल के मैदान पर नहीं होती। खेल तो जोड़ता है और आपने खेल की जो मूल भावना है जोड़ने की, उसे ही ध्वस्त कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। हर एक खिलाड़ी को आपने मोहरा बना दिया अपने आप को पब्लिसाइज करने का। तो जो आप कह रही थी, ये सैनिकों की बहादुरी को पब्लिसाइज नहीं कर रहे थे, अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे थे। देखो भाई मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी क्या कर लेते, क्या छूट जाता। यहाँ भी खुद को क्रेडिट दे रहे थे क्या वो? ऑब्वियसली, मतलब ये तो आप देखिए ना, जितनी भी चीजें घटी हैं इस देश में 2014 के बाद से, जितनी अच्छी अच्छी हुई हैं वो सब मोदी जी की वजह से हुई हैं, और जितनी बुरी बुरी हुई हैं वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई हैं। तो क्रेडिट देने की तो आदत है, और आदतें जल्दी छूटती नहीं है, हम सबको पता है। अच्छा देखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हैं, आप इसी से समझ जाइए कि एक मैच जो हुआ उसके बाद से इतनी सारी बातें हुई हैं कि दुनिया भर के पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं कि इन सारी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। एक सिंबोलिज्म की बात होती है। ऐसा नहीं है कि खेल के जरिए कई बार आप अपने देश से जुड़ी चीज़ों को सिंबलाइज नहीं करते। कई बार होता है कि कहीं पे कुछ दुर्घटना हुई है तो प्लेयर्स जो है वो ब्लैक पट्टी भी बांध करके खेलते हैं। तो एक जो सिंबोलिज्म था कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे बिकॉज वी आर एंग्री, और ये सारी चीज़ें हुई। ट्रॉफी ना लेना मोहसिन नकवी से। लेकिन एक और चीज़ जो अब जाके वीडियो सर वायरल हो रही हैं कि 15 दिन पहले गेम शुरू होने के ये लोग मोहसिन नकवी के साथ टीम बैठी भी थी और सूर्य कुमार यादव वगैरह ने हैंडशेक भी किया है, इन लोगों ने फोटोशूट भी कराया है। तो ये रणनीति किस तरह की है? इन लोगों को क्या लगा था ये वीडियोस फोटोज बाहर नहीं आएंगे या फिर गलत टाइम पे बाहर आ गए? सिंबोलिज्म भी अगर करना है तो पीछे भी वैसा ही रखो जैसा सामने रख रहे हो। तो कैसी रणनीति थी ये? पॉलिटिकल बातचीत करते हैं ना हम लोग अपने पॉलिटिक्स चैनल पर, और बहुत सारे शोज करते हैं। आपका टीआर फोबिया चलता है, आदेश जी के साथ मेरी बातचीत चलती है देखी जाएगी वाली। तो देखी जाए कि कई एपिसोड में आदेश जी बड़ी अच्छी एक बात बोलते हैं। उन्होंने एक बार बोला था कि अगर वो नरेंद्र मोदी होते तो नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को फायर कर देते, वह तुम लोग काम नहीं कर पा रहे हो ठीक से। एक बात बताइए, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, मोहसिन नकवी आ रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन हैं, सब लोग हाथ मिला रहे हैं। मुखालफत अगर आपकी मोहसिन नकवी से थी जो, और मोहसिन नकवी लगातार जहर उगलते रहे, और इसीलिए मेरा पहले से ही स्टैंड रहा, अगर आपको बाइकआउट करना है, अगर आप सच में देशभक्ति का कोई परिचय देना चाहते हैं, अगर सच में आप पाकिस्तान को कोई सबक सिखाना चाहते हैं, डोंट बी द पार्ट ऑफ दिस एशिया कप, जस्ट बाइकआउट पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होता है, मोहसिन नकवी आते हैं और आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, और ओपन ग्राउंड में फिर नरेंद्र मोदी को ख्याल आया होगा, या नरेंद्र मोदी के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है शायद उसको ख्याल आया होगा, या किसी को तो ये ख्याल आया होगा कि भाई दिस आपदा कैन बी टर्न्ड इनटू द अवसर, आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। तो जब मैदान पे आए तो कहते हैं मैदान पे तो करोड़ों लोग देखेंगे, है ना, ओटीटी पे देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, ये जो बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को तो कितना ही लोग देखेंगे, कितना ही प्रचार मिलेगा। तो उस मैदान पे कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हम लास्ट में क्रेडिट ले सकें, और उसका उनको ख्याल ही नहीं गया होगा। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस किया, उसने प्रोएक्टिव होकर काम नहीं किया। इसलिए मोहसिन नकवी से टूर्नामेंट के शुरू में हाथ मिलाने से गुरेज नहीं था, लेकिन जब माहौल बनता दिखा तो अब कहते भाई इससे ट्रॉफी नहीं लेनी, इससे हाथ नहीं मिलाना, वो सब। दूसरी बात, मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी ना लेना, इस कदम का 2-4-5% आप लॉजिकल आर्गुमेंट दे सकते हैं शायद, क्योंकि लगातार उसने हेट स्पीक किया है, आपको लगता है कि उसके हाथ से आप नहीं लेंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पत्रकारिता में भी हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के होने की वजह से कहा कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे ऐसे एलिगेशंस हैं, मैं इसके हाथ से कोई अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लोगों ने नहीं लिया है। मीडिया फ्रेटर्निटी में भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, मूवीज फ्रेटर्निटी में भी ऐसे एग्जांपल हैं, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबलिज्म की जो आपने बात की ना, काली पट्टी बांधकर जो लोग खेलते हैं, कभी एड्स डे पे कर लेते हैं, कभी किसी विक्टिम के लिए करते हैं, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब करते हैं, किसी की मौत हो जाती है तब करते हैं, किसी बड़े खिलाड़ी की पुण्यतिथि वगैरह होती है तब भी ऐसी चीज़ें देखती हैं। 22 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं क्रिकेट को मैदान के अंदर, उन 22 के 22 खिलाड़ियों की पट्टी बंधी होती है निवेदिता, एक तरफ से नहीं होता ये। लेकिन आप इस बात को अग्री कर जाते हैं कि हम ग्राउंड पे तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे, इस क्रिकेट के टेलीकास्ट से वेलीकास्ट से जो भी पैसा तुमको मिल रहा है वो मिले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्योंकि किसी इवेंट जीवी को इस इवेंट से फायदा मिल जाए आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, दिस इज नॉट सिंबोलिज्म, दिस एक्चुअली इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और खेल के मैदान से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? अरे आप ढंग से खेले, जितने जुनून से आप खेलते हैं 100% झोंकते हैं हर मैच में हर खिलाड़ी,
है ना। आप 200% झोंकिए, पाकिस्तान को जैसे हराए उससे और बुरी तरीके से हराइए। यही सबसे बड़ा जो है वो आप दे सकते थे ना देश को, देखो भाई पाकिस्तान को हमने हरा दिया। सबसे पहले तो आप खेलते नहीं, खेल रहे हैं तो आप खेल रहे हैं, खेल के कारण आप उस मैदान में हैं। सूर्य कुमार यादव और पूरी पलटन जो थी किसी अन्य कारण से नहीं थी मैदान में, वो खेलने के लिए मैदान में थी। और खेल जब होता है तो खेल भावना के बिना वो नहीं हो सकता है। स्पोर्ट्समैनशिप के बिना स्पोर्ट्स पॉसिबल ही नहीं है। और हाथ मिलाना, इस ऑफिस में भी हमारे अपने सहकर्मियों के साथ जब बातचीत हो रही थी तब कई लोगों को कहना था किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है कि खेल के बाद आपको हाथ मिलाना है। अरे दुनिया रूल बुक से ही नहीं चलती है, कई चीजें नैतिक दायरे में भी आती हैं। और मुझे जो लगता है ना कि भारत की छवि हमेशा से दुनिया भर में ऐसी रही होगी, मैं दुनिया भर घूमा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नैतिक बल बहुत मजबूत है इस देश का। अभी हम उस मोर्चे पे ना थोड़ा फेल दिखते हैं। आपने खेलना स्वीकार कर लिया, हाथ मिला लेने से कोई दिक्कत नहीं हो जाती आपको। आप हाथ मिलाते और हाथ मिला के उनको कहते भाई तुम्हारे देश ने गलत किया, तो भी तो हो सकता था। खेल के मैदान को जंग का मैदान नहीं बनाना। बिल्कुल। इससे एक और चीज जो है वो मुझे नजर आई इस मैच में, चाहे इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के जो मैच हुए, कि दोनों तरफ के ही खिलाड़ी भी जो व्यवहार था उनका, खासतौर से पाकिस्तान का, आपने वो राउफ जो है उनका जो बिहेवियर रहा, वो 6-0 प्लेन गिराना, बुमराह भी कल ट्रेंड हो रहे थे क्योंकि उन्होंने हारिस रऊफ का विकेट ले लिया तो फिर उन्होंने ऐसे प्लेन गिराया। तो दोनों तरफ के खिलाड़ी भी वो कर रहे थे। अभिषेक शर्मा का उस तरह से भड़क करके चढ़ना, गाली गलौज, जो सारी चीजें हैं। तो स्पोर्ट्समैनशिप की क्योंकि बात हो रही है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर में प्लेयर्स को भी एक तरह से ढाला जा रहा है कि तुम भी जैसे नेता बिहेव करते हैं वैसे करो, वहीं मुंह तोड़ जवाब देना, अग्रेशन दिखाओ, हमारा देश है, जीत गया, ये सारी चीजें हो रही हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रिकेट में ना लोग स्लेजिंग को बड़े अलग तरीके से देखते हैं। आई पर्सनली बड़ा प्रशंसक हूँ स्लेजिंग का। यू आर अ विराट कोहली फैन क्या? I'm सौरव गांगुली फैन एक्चुअली। विराट कोहली तो बहुत बाद में, और ऑब्वियसली मैं उनका भी फैन हूँ, लेकिन स्लेजिंग मुझे बहुत पसंद है। कई लोग जब स्लेज होते हैं तो वो ज्यादा आक्रामक होते हैं और ज्यादा अच्छा उनका निकल के सामने आता है। बीट सौरव गांगुली, बीट विराट कोहली, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे। कई लोग स्लेजिंग से दूर रहते हैं कि भाई अपना गेम खेलेंगे, सचिन तेंदुलकर रहे, राहुल द्रविड़ रहे, स्लेजिंग में इन्वॉल्व होते कभी नहीं देखा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब मैचेस हुए ना, तो आप राहुल द्रविड़ की भी फुटेज देख सकते हैं जिसमें वो बिल्कुल आक्रामक हो गए थे, हाइपर हो गए। तो वो जुनून तो बढ़ता ही है ना। इंडिया पाकिस्तान में राइवलरी थी, अब वो राइवलरी भी नहीं है। क्रिकेट मैचेस की स्लेजिंग तक ठीक है। आप ऑस्ट्रेलियन टीम जब इनविंसिबल थी लेट 90s और अर्ली 20s में, तब उनके व्यवहार को देखिए, मैदान पर स्लेज करते थे और क्रिकेट के कारण स्लेज करते थे। आप कैच ड्रॉप करिए, पूरी टीम चढ़, मतलब वो जो दो खिलाड़ी थे वो ऐसे देख लेते। अगर आप जो है सो बैटिंग कर रहे हैं और कोई आपने मिस कर दिया, बॉल स्विंग हुई, आपके बैट का किनारा लेके गई या किनारे से बच गया, पूरे 11 के 11 लोग आप पे चढ़ जाते थे वो। और वो बहुत खूबसूरत दृश्य होता था। वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को और ज्यादा उभारता था और आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता था। लेकिन स्लेजिंग के जरिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना, हरीश राउफ का वो 6-0 वाला करना या बुमराह का उस पर रिएक्ट कर देना, ये सब मतलब क्या कोई सेंस है इस बात का? बुमराह बहुत सीरियस माने जाते हैं, मतलब पूरा उनका व्यवहार जो पिच पे रहता है बहुत सीरियस रहते हैं वो। सीरियस रहता है और मतलब सेंस नहीं है ना इस बात का। उनको भी पता है सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन उनको शायद उस वक्त लग रहा होगा, या फिर ये हो सकता है कि हर संस्थान में लोग काम करते हैं, संस्थान ने अगर कोई नोटिस चश्मा कर दिया कि भैया ये तुमको करना है, तो या तो नौकरी छोड़िए या वो काम करिए, यही होता है। तो शायद बीसीसीआई जो एक कंपनी जैसा है, उसने ये नोटिस पास ऑन किया होगा, भाई बुमराह, एंड सेम फॉर द पीसीबी, सेम फॉर द पीसीबी एक्चुअली। हाँ, और बीसीसीआई किसके अधीन? अधीन तो किसी के नहीं है, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो इस देश में काम करने वाली कोई भी संस्था उससे उलट हो सकती है क्या? और सुनील गावस्कर ने ये बात बोली थी, सरकार चाहती थी पाकिस्तान के साथ मैच खेले। और अगर ये पूरा मामला पॉलिटिकल बन रहा है, जो बन चुका है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो भी दिए गए हैं वो मुझे लगता है सरकार की तरफ से दिए गए होंगे, भैया ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने तुमको पड़ेंगे। लेकिन फिर क्योंकि ये खेल का मैदान है, जंग का मैदान नहीं है, 6-0 का सिंबल जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने किया वो निहायत घटिया ही है। और हम लोग अगर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं तो हम लोग उनकी पिच पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। अगेन सुब्रह्मण्यम स्वामी ने हमसे बातचीत की थी, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई 6 फाइटर जेट जो इंडिया के हैं राफेल, वो गिराए गए। हमने कहा सबूत है आपके पास? कहते अगर मेरे पास सबूत नहीं है, मैं तो ओपन में बोल रहा हूँ, कोई मुझे गलत साबित करके दिखा दो। तो 6-0 का सिंबल आप मैदान पे कैसे भी करके दिखाएं, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, उस फैक्ट को आप नकार पाएंगे क्या?
क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल बचकाना, चाइल्डिश बिहेवियर है और इसमें और कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दिया जाए और खेल का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि परस्पर जोड़ हो, परस्पर मेल हो और खेल भावना बरकरार रहे, लोगों के बीच शत्रुता पैदा ना हो। ये खेल है, ये जंग नहीं है। जावेद अख्तर साहब की एक बड़ी अच्छी नज्म है, मैं चाहता हूँ सब लोग उसे पढ़ें, जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं। ये खेल क्या है ना। उसमें वो जब एंड करते हैं तो वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे ये लगता है ये जंग भी है, ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जिसमें सब है जायज़। कुछ इस तरह का वो नज्म है। और फिर वो कहते हैं अगर ये खेल है तो इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि प्यादा जो अपने घर से निकल रहा है वो पलट के वापस नहीं आ पा रहा है, बादशाह बिल्कुल महफूज है और केवल वजीर को ये इजाजत है कि जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। शतरंज से उन्होंने एनालॉगी ड्रॉ किया हुआ है। तो दरअसल मुझे लगता है खिलाड़ी जितने भी हैं, चाहे वो बुमराह रहे हों, हम बिग फैन ऑफ बुमराह, सूर्य कुमार यादव, पूरा देश ही उनका फैन है जिस तरह के कलात्मक शॉट्स खेले हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव हो, चाहे बुमराह हो, चाहे हरीश राव हो, चाहे फ़हीम अशरफ रहा हो, दोनों देशों के बोर्ड्स ने और दोनों देशों की सरकार ने शायद इनको प्यादा बना दिया। ये प्यादे ही घर से निकलेंगे और ये प्यादे ही वापस नहीं लौट के आने पाएंगे। सरकारें महफूज रहेंगी, सरकारों की इवेंट जीविता बरकरार है। अच्छा, हर क्वेश्चन के आंसर में जो है आप ये बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने क्यों गेम कराया, और यही सरकार के इजाजत के बिना और उनकी मर्जी के बिना गेम नहीं हो सकता। लेकिन राकेश सिन्हा ने हाल ही में एक बयान दिया है कि हमने तो ये कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता है। क्रिकेट की बात थोड़ी ना की थी, क्या पैसों की बात नहीं होती, क्रिकेट की बात क्या होती है। और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह दे कि भाई हम गेम नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन बीसीसीआई क्योंकि एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनमस बॉडी है, तो बीसीसीआई ने फैसला ले लिया गेम खेल लो। या कह दे नरेंद्र मोदी सरकार का कोई भी हिस्सा कि सूर्य कुमार यादव ने कहा भाई मैं कप्तान हूं, मैं तो खिलाऊंगा टीम को। ऐसा होता है क्या? इतनी कमजोर सरकार है क्या? मतलब इतना मूर्ख तो हमको भी ना समझा जाए। और सुनील गावस्कर साहब ने बोल ही दिया, हमें बोला है, उन्होंने टीवी स्क्रीन पर बोला है, टीवी स्टूडियो में बोला है। नहीं, और ये जो मूर्ख समझने की बात है, इससे एक और क्वेश्चन है मेरा कि देखिए तमाम मुद्दे चल रहे थे, लद्दाख, ले, वोट चोरी एंड ऑल दैट, अचानक से सब कुछ भूल कर एकदम जोश, फिर से ऑपरेशन सिंदूर की बातें होने लगे। हम लोग भी दोबारा वही सारी बातें कर रहे हैं कि इसमें कितना सच है, कितना क्या है, सारी चीजें। तो ये क्योंकि गेम सरकार ही करा सकती है, कराती है, तो क्या जानबूझ के कराया गया कि इसी बहाने भटकेगा, चाहे जीतते चाहे हारते जनता तो जो है उतनी, क्योंकि इमोशनल हम होते हैं भारत पाकिस्तान के मैच में, कोई कितना भी लॉजिकल बन ले ये होता है। मैं खुद इमोशनल हो रही थी इसलिए मैं कह रही हूँ। तो क्या भटकाने के लिए की एक मूर्ख बनाने की कोशिश है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सोचा होगा कि इसमें जीत जाएंगे तो भटक जाएगा मुद्दा, क्योंकि भटकाने के लिए इनके पास 100 कवायद है। लेह में और लद्दाख में जो स्थिति है, सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सरकार कुछ बोल नहीं रही। मणिपुर कितने सालों तक जलता रहा ये हम सब देख रहे हैं। तो सरकार नहीं बोलती और सरकार को पता है हम नहीं बोलेंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। और जो पूछ रहे हैं वो दे डू नॉट मैटर, हमको तो नहीं बोलना है, जब मन करेगा तब बोलेंगे। तो ये केवल भटकाने वाला मुद्दा नहीं था। दरअसल क्या है कि आप देखें, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, फिर वो ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुक गया हमको कैसे पता पड़ा भाई? ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने रुकवा दिया। उसके बाद ट्रंप साहब बदसूर बोलते चले गए, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। यहाँ से कोई खंडन नहीं हुआ है हमारे देश से। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने कर दिया, रुकवाया ट्रंप ने, ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं, आप खंडन नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो हमारे देश की सरकार है उसने सांसदों की टीम बनाई, डेलीगेशंस बनाए और डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा डिप्लोमेटिक कवर अप के लिए या डिप्लोमेटिक रिश्तों के लिहाज से कि डिप्लोमेटिकली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इमर्ज करें। लेकिन उसका भी आउटपुट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। पाकिस्तान, उस पूरे भारत और पाकिस्तान का जो फेस ऑफ हुआ था उसमें चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्लियर तौर पर। अब जो सऊदी अरब है वो उसने बोल दिया, अभी जो डील हुई है कि भाई पाकिस्तान पे कोई भी हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा। तो इंटरनेशनल फ्रंट पर पाकिस्तान फिलहाल जो है वो ठीक ठाक मजबूत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। और भारत जिस तरीके का सपोर्ट गार्नर करता रहा है हिस्टोरिकली, इस बार उसको वैसा सपोर्ट भी नहीं मिला है। दूसरी बात, मेरी बातचीत हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था, नाम भूल रहा हूँ किसी का, उन्होंने ऑफ द कैमरा मुझसे एक बात बोली कि सरकारों के लिए कुछ घटनाएं बड़ी ज़रूरी होती है, पार्टियों के लिए दरअसल चुनावों के मद्देनज़र। तो हो सकता है ये किसी चुनाव के मद्देनज़र घटना हुई हो पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे, लेकिन जैसा सियासी फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी चाह रही हो कि उसे हासिल हो, वो होता हुआ उसे दिखा नहीं।
तो फिर से एक बार लाइमलाइट में इसलिए लाया गया। आप देखिए टाइमिंग, बिहार के चुनाव कब होने हैं, एशिया कप कब हुए हैं, तो दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर की यादें जो है आप जहन में डालिए लोगों के, ताकि जो फायदा उस टाइम आप हासिल नहीं कर पाए थे वो फायदा शायद अब आपको हासिल हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो दे आर वोक इनफ और वो जान रहे हैं कि खेल का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसके पीछे बियॉन्ड दी हेडलाइंस क्या चीज़ें होंगी वो भी लोग समझ पा रहे हैं, जिस बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं। बातचीत क्योंकि अब हम लोग समापन की तरफ लेकर के चलेंगे, तो एक सवाल है, क्योंकि अभी आपने जो बात की कि पाकिस्तान लीड ही कर रहा है, अगर हम रक्षा और विदेश के फ्रंट पे देखें तो लीड तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो बहुत पहले से तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए हमारे यहाँ गेम को जोड़ा गया, ऑपरेशन सिंदूर रक्षा के मामलों से जोड़ा गया, हम लोग विदेश नीति हमारी जो है वो भले ही लेजर आइज वाली हो, बट उसका वो दिख नहीं रहा है लेजर आइज कितनी स्ट्रांग है। तो गेम को रक्षा, ये किस तरह की रक्षा नीति है, क्या चल क्या रहा है? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, देखती हूँ कि यार आप गेम की चीजें कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान जो है बड़ी बड़ी डील्स किए जा रहा है, किस तरह की रक्षा नीति है? मतलब मैं वही नहीं समझ विदेश नीति डिप्लोमेटिकली आप अगर कुछ अचीव करना चाह रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच से, तो वो बिल्कुल असंभव सी चीज है। क्या ही अचीव कर लेंगे आप यार, मतलब यू जस्ट कैन नॉट अचीव एनीथिंग। दूसरी बात जो मैंने शुरू में भी बोला था कि भारत की एक साख रही है कि गुटनिरपेक्ष रहा है, पहले हमला नहीं बोलता है, दुष्चरित्र नहीं है, मतलब इसका चरित्र ठीक है, बकवास नहीं करता है, मोरली बहुत स्ट्रांग है। महात्मा गांधी, अभी शो से पहले मैं जो फेसबुक पर देख रहा था और मैं पढ़ भी रहा था, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि ये देश मतलब ऐसा है, इस देश के साथ मेरा मोह ऐसा है जैसा बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहा हो। जैसे बच्चे को पोषण मिलता है वैसे ही इस देश से आध्यात्मिक पोषण मुझे मिलता है। और अगर कभी ये देश हिंसा को अपना धर्म बना ले, और अगर मैं बचा रहूं, मैं जिंदा रहूं, ये देश हिंसा को अपना धर्म बना ले, तो मैं इस देश में रहना पसंद नहीं करूंगा। ये मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिनके आइडियाज पे ये देश बना है, उनका स्टेटमेंट है। तो दरअसल ना आपको अचीव तो कुछ होगा नहीं। इंटरनेशनल फ्रंट पर नो हैंडशेक नीति जो एकदम से आई, जिसके बारे में पहले से किसी को कुछ पता नहीं था, उसने मुझे लगता है साख गिराई बहुत है भारतीय टीम की। क्योंकि भारतीय टीम जब जेंटलमैन, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम कहा जाता है, और जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ की तस्वीर आती है। सचिन तेंदुलकर को केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में, बल्कि मैं कल भी देख रहा था स्टेडियम में जो कार रखी हुई थी प्रेजेंटेशन के लिए, शायद वो दी जाने वाली थी किसी को, उसके आगे सचिन की कटआउट था और गॉड प्रॉमिस लिखा हुआ था। यार इंडियन क्रिकेट को दुनिया में ये इज्जत हासिल है, सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, जो भी लोग रहे, मतलब जेंटलमैन्स गेम। और उसको पूरी तरीके से भारत जो है हमेशा ट्रांसलेट करता दिखा। एशिया कप में ये जो हरकत है, जो पॉलिटिशियंस के दबाव में शायद हमारे खिलाड़ियों ने की है, ये उस साख को गिराएगा। तो यू जस्ट कुड नॉट अचीव एनीथिंग बट यू लॉस्ट मेनी थिंग, आई गेस। तो सबसे मजेदार ये रहा, जो लोग बायकॉट कर रहे थे कल, वो हर सेकंड वो अपडेट भी, अभी शिव अरूर के पत्रकार हैं कथित, या जो भी कहें आप, मैं टीआर फोबिया वाले मोड में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो भी पहले कि दिस इज शेम मैच चल रहा है, शेम बीसीसीआई एंड ऑल दैट, लेकिन कल वो है बुमराह ने ये कर दिया। अनुपम खेर he was like dancing and all सब कुछ कर रहा है वो। ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह के मतलब राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं? ये पता है क्या, राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति 2014 के बाद से ना दिखावे का बहुत शानदार एक उपक्रम बन गया है कि आपको दिखाना पड़ता है। फिर से मैं एक कहानी में ही जाऊंगा। कॉलेज में मैं था, स्कूल में था, तो मैं कवि सम्मेलन बड़ा सुना करता था। एक हास्य कवि है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो हास्य कवि कहते हैं कि एक पाकिस्तानी बार बार कहता कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो पास के एक बंदे ने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी जो है ये बार बार कश्मीर पे अपना क्लेम करता है, तुम क्या कश्मीर पे क्यों नहीं क्लेम करते हो? तो हास्य कवि ने जवाब दिया कि भाई ऐसा है, देखो, जो बाप है मेरा, ठीक है, और उसका जो असली बच्चा होगा वो कभी मार्केट में यूं नहीं चिल्लाएगा ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। ठीक है, तो देशभक्ति उसी तरह की चीज हो गई है। आप जितने कम देशभक्त होते हैं उतने ज्यादा सरकार भक्त हो सकते हैं। तो अनुपम खेर से लेकर जिन महाशय जिनको टीआर फोबिया में आप कभी ना कभी एक्सपोज करेंगी, निवेदिता, थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत, अब बहुत कुछ बाकी होगा, बहुत कुछ बाकी है। डेली आपको कंटेंट देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं आसान शो है। नहीं, मेहनत लगती है, बेहतरीन शो है।
और दर्शक भी इसे जानते हैं। तो देशभक्ति जो है ना उस तरह की चीज बन गई है कि आप बस बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, क्योंकि इससे एड्रेनलिन रश बढ़ेगा और लोग शायद लोकप्रिय आप हो जाएंगे, सत्ता का समर्थन आपको मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। ये लोग कोई देशभक्त नहीं है, ठीक है। वरना जो बोलते वो करते। अगर आपका मनसा वाचा कर्मणा, यही कहते हैं आप तो बड़ा मतलब मनसा वाचा कर्मणा ही है। तो वो अगर आपका सेम नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, तो आप देशभक्त नहीं हो सकते एट एनी कॉस्ट। किसी भी तरह से किसी भी चीज को, किसी भी शय को प्यार करने के लिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई टीम हो, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो कोई संस्कृति हो, चाहे वो कोई परंपरा हो, चाहे वो कोई देश हो, प्यार करने के लिए आपको मन से और कर्म से समान रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जो है सो किसी महिला मित्र के साथ कोई प्यार में है, उसको कह दे तुम तो बहुत सुंदर हो, और पीछे से उसकी बुराई करता रहे ठीक है, या मन में बुराई करता रहे। अगर ऐसा है तो ये प्यार नहीं है। तो देशभक्ति के वशीभूत ये लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच का बायकॉट की भी बात कर रहे थे, और जब वो जीत गई तो डांस भी करने लगे। तो ये एक्चुअली दो मुहापन है। हाँ, मैंने शब्द ठीक कर लिया बहरहाल, तो देशभक्त हैं नहीं ये लोग जिनका आपने नाम लिया। ये देशभक्ति वाली बात से एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। देशभक्ति पे इस पे बड़ा अच्छा रिप्लाई दिलजीत दोसांझ ने दिया। दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म थी हानिया आमिर के साथ, वो पूरे जो घटनाक्रम रहे, जो हमला हुआ था पहलगाम का, उससे पहले वो मूवी बनी थी। उस समय कोई बवाल नहीं चल रहा था, तो फिर हानिया आमिर हीरोइन थी जी। लेकिन क्योंकि अब ये हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सारी चीजें हो गई, तो फिर दिलजीत दोसांझ को आतंकवादी करार दे दिया गया, खालिस्तानी। कह रहे इनको देश से क्या मतलब है। अमन चोपड़ा को मैंने लास्ट बल्कि शो में ही वो क्लिप भी दिखाई है कि अमन चोपड़ा कह रहे हैं अरे इनको क्या मतलब है, सेना जो है वो तो पर्सनल लड़ाई लड़ रही है दिलजीत दोसांझ के लिए। तो इसमें दिलजीत दोसांझ ने कहा कि भाई मेरी फिल्म ना पहले आई थी, इस पूरे आतंकी हमले एंड ऑल दैट जो चीजें हुई हैं उससे पहले थी। मैं देशद्रोही था, मैं आतंकवादी था, और ये लोग जो सब कुछ होने के बाद अब क्रिकेट खेल रहे हैं वो देशद्रोही नहीं है। तो देशद्रोह का भी ना ये पैमाने से, उस समय मतलब हीरोइनों को बैन कर दो, सबको बैन कर दो। अभी ये है कि पाकिस्तान को लगभग 500 करोड़ और कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 1000 करोड़ तक का फायदा हुआ है। और यहां तक कि एक अनाउंसमेंट भी हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में वहां पे लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, उन विक्टिम्स को ये लोग उससे हेल्प देंगे। तो आप बताइए कौन जीत रहा है कौन हारा है, वो अपनी जगह, लेकिन फायदा तो जो है पैसे का आपने पहुंचाया है, क्योंकि आपको भी फायदा हो रहा था पैसे का। और वो राकेश सिन्हा वाली जो बात है, क्योंकि मैं टीआर फोबिया में फैक्ट चेक भी करती हूँ इसलिए मैं कर देती हूँ कि राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि हमने ये थोड़ी ना कहा था कि क्रिकेट नहीं होगा, वो तो हमने कहा था कि खून और पानी साथ में बह नहीं सकता है। आपको मैं एक क्लिप दिखाऊंगी या फिर लिंक लगा देंगे हम लोग। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि खेल और आतंक एक साथ नहीं हो सकता है और ये क्लिप जो है सबके पास है, तमाम समय पे बीजेपी नेता बोलते आए हैं। और आप सोचिए जरा, आज अगर कांग्रेस की सरकार होती और ये डिसीजन लिया गया होता, नरेंद्र मोदी जो काफी उस समय हमलावर रहते थे जब मुख्यमंत्री थे, वो इस समय किस तरह से हमले कर रहे होते, लेकिन अभी वो ऑपरेशन सिंदूर से खेल को जोड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज आपसे चलते चलते ये कहना चाहूंगी, खेल को खेल ही रहने दीजिए, ये राजनीति जो चल रही है चलने दीजिए, लेकिन जो जेंटलमैन गेम है, हालांकि मैं इस टर्म से भी थोड़ा एज अ फेमिनिस्ट डिसएग्री करती हूँ लेकिन ये जो खेल है इसको खेल रहने दीजिए। हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है, ये सारी चीजें तमाम जो है वो आप अगर कर रहे हैं तो इसके पीछे ये भी तो ध्यान रखिए ना कि आपसे क्यों करवाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है। किसी खिलाड़ी को मोहरा बना देना, वो देश जहां के प्लेयर्स जाने जाते हैं कि भाई ये लोग बहुत ग्रेट प्लेयर्स आते हैं जहां से भारत, वहां के प्लेयर्स इस तरह से कि पॉलिटिकल उन लोगों को स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं, वो बंद कमरे में हाथ मिला रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत हमारे यहाँ कहते हैं घिनावन है बहुत। एक चीज मैं ऐड कर देना चाहूंगा, सॉरी आप बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क दे रहे थे। नहीं, अब आप क्लोजिंग करेंगे। पहला लीग मैच हुआ था ना, सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर, कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होती हैं। और उन्होंने हैंडशेक को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे थे सूर्य कुमार यादव, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, कुछ चीज़ें शायद उससे ऊपर हो सके, लेकिन तब तक जब तक आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं हैं। स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर ऑब्वियसली आपका देश है, आपका एग्जिस्टेंस है, आपका आत्मसम्मान है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति हमारे आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है, हमारे देश पर चोट कर रहा है, हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहा है या हमको चोट कर रहा है, आप उस व्यक्ति के साथ संबंध खत्म कर दीजिए। सही लेकिन बात। आप उसके बाद फैसला लेते हैं कि हम ग्राउंड में जाएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, तब आप सैनिक नहीं है सूर्य कुमार जी, सही बात है। तब आप खिलाड़ी हैं।
और एक खिलाड़ी के लिए खेल भावना से ऊपर कुछ और नहीं होता। खेल भावना से ऊपर नथिंग एग्जिस्ट्स फॉर अ प्लेयर ऑन द फील्ड। और ये बहुत साधारण, बहुत फ्लैट, बहुत स्ट्रेट बात है। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है गद्दार कह दें, अभी देशद्रोही कह दें, लेकिन ये बात तय है, एक वैज्ञानिक उतना ही देशभक्त है जितना एक सैनिक है। एक अभिनेता भी उतना ही देशभक्त होगा जितना एक सैनिक होगा। हम पत्रकार भी उतना ही देशभक्त है जितना एक सैनिक होगा। एक स्पोर्ट्स पर्सन भी उतना ही देशभक्त है। बस एक चीज मायने रखती है, जैसे सैनिक पूरी ईमानदारी से देश के लिए लड़ता है अपने जान की परवाह किए बगैर, उसी तरीके से एक वैज्ञानिक को जब वो कोई वैज्ञानिक खोज कर रहा हो, जब कोई अनुसंधान कर रहा हो, पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए कि मानव सभ्यता को मेरी खोज से क्या फायदा होगा। इसी तरीके से एक पत्रकार को पूरी ईमानदारी पत्रकारिता में बरतनी चाहिए कि अगर कुछ गलत लग रहा है हम सवाल पूछ लें। अगर वो ईमानदारी दिखा रहा है तो हो सके सरकार विचलित हो सके कुछ लोगों को अपसेट करे, लेकिन वो अपनी देशभक्ति का काम निभा रहा है। इसी तरीके से एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में जा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ क्रिकेट खेले, और खेल का जो मैसेजिंग है कि प्यार बढ़े, सौहार्दता बढ़े, अपनापन बढ़े, भाईचारा बढ़े, उस चीज को एंडोर्स करे एक खिलाड़ी। अगर वो ये काम कर पा रहा है तो वो देशभक्त है। मतलब देशभक्ति जो है वो कोई एक चीज नहीं है, देशभक्ति हम सबके एग्जिस्टेंस में है। और अगर हम अपने कामों को ईमानदारी से करते हैं, उस काम की आत्मा को जिंदा रखते हुए, तो हम देशभक्त कहलाए जाने लायक होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मजबूरी है बायलैटरल खेलना, मजबूरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो खेल को खेल ही रहने दीजिए। युद्ध बना करके कि यहाँ पे जीत गए मतलब पाकिस्तान से जीत गए, बाप बाप रहते, ये सारी चीजें ना बहुत खराब लगती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत हाइप होने से पहले कि कितने हजार करोड़ का मामला होता है क्रिकेट का, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि ये देशभक्ति है, क्या है, पैसा है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो राजनीति को राजनीति की तरह देखिए, खेल को खेल ही रहने दीजिए। ना खिलाड़ियों को मोहरा बनना चाहिए, ना ही जनता को मोहरा बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज की चर्चा में यहाँ पे समाप्त कर दें। मोदी न्यूज़ की ये चर्चा आज ये चर्चा यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे किन मुद्दों पे आप चर्चा सुनना चाहते हैं, ये तो हम राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जो भी मुद्दे हो हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे, उस पर बातचीत होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका ये बातचीत देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।